सो ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री व्रत। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, तो आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं, उसका विधान क्या है। ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस व्रत के लिए देंगे। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस व्रत को सभी से पावन महिलाएं करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। ये गर्मी में जो अमावस्या पड़ता है उसी में ये व्रत किया जाता है। ये अमावस्या के दिन ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आज सोमवती अमावस्या भी है, बट हमारे यहाँ उदया तिथि ली जाती है। कहते हैं ना, जिसका उदय उसी का आज। तो इस बार सोमवती अमावस्या उदया तिथि में नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोमवती अमावस्या नहीं किया है। तो आज वट सावित्री व्रत ही उदया तिथि में थी, आज हमारा ये वट सावित्री व्रत हुआ। तो हम सभी महिलाओं को ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप कोई भी व्रत निभाइए तो एक बार मुहूर्त में ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या वो व्रत उदया तिथि में है कि नहीं है। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इस व्रत में सुबह स्नान आदि करके आप 16 श्रृंगार करके आप वट वृक्ष के नीचे आ जाइए। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, जिन्हें नहीं पता है बस उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वट वृक्ष हमारे यहाँ बरगद के पेड़ को बोला जाता है। तो वहाँ आकर आप बरगद के 7 पत्ते निकालिए। एक पत्ता आप अपने बालों में लगाइए, क्योंकि सावित्री और सत्यवान जी की का ही ये व्रत था, जो सावित्री माता ने सत्यवान जी के लिए किया हुआ था। तो उन्होंने उस समय जो गहने बनाए थे वो बरगद के पत्तों से ही बने थे। तो एक पत्ता आप अपने बालों में इसका लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप 5 तरह के फल और गौरी गणेश जी बना लीजिएगा। जल पहले छिड़किएगा, फिर उस स्थान को साफ करके गौरी गणेश जी को स्थापित करिएगा। उनको सिंदूर, टीका और धूप दिया सब दिखाइएगा। फिर 5 तरह के फल आप वहाँ पे अर्पित करिएगा। और श्रृंगार का सामान बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्रृंगार का सामान आप चढ़ाइएगा। और हाथ वाला जो पंखा होगा वो बांस का ही होगा, है ना फ्रेंड्स। तो कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग तरह के पंखे लेके आते हैं, नहीं, वो मान्यता नहीं है। बांस के ही पंखे यहाँ पे शुभ माने जाते हैं। तो बांस का ही पंखा आप करिए। फ्रेंड्स, हमने पूजा जब स्टार्ट की थी तो हमें ये बताया गया था, हमारे यहाँ यही होता है। कुछ लोगों के यहाँ जो फेरी, हम बरगद के पेड़ की जो फेरी करते हैं बरगद की, वो 21 बार या 11 या 7 या 9 बार करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने महिलाओं के यहाँ देखा जो 108 बार करते हैं। तो 108 बार हम सोमवती अमावस्या में करते हैं, ये वट सावित्री व्रत में नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी होता हो, आपके यहाँ 108 होता हो या 21 होता हो, 7 होता हो, वैसे ही करना चाहिए। आप वैसा ही करिएगा जैसा आपके यहाँ ये विधान हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग फलाहारी रहते हैं, कुछ लोग इसमें खाते भी हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैंने फेरी स्टार्ट कर दी थी फ्रेंड। फेरी अगर 21 हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आप रखिए जिससे कि आपकी फेरी की गिनती ना भूले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया जल रहा था और पेपर उड़ के आया, तो वहाँ पर थोड़ा सा आग लग गई थी। आग क्या लगी है, तो पेपर जल रहा था तो उसी को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक दुर्घटना होने से बच गई और शायद उनकी साड़ी में भी वो आग लग सकती थी, बट भगवान की कृपा थी कि यहाँ पे सब कुछ सही से हो गया और घटना छोटे में ही टल गई। फ्रेंड्स, तो फेरी करते समय आप जो भी किशमिश या मखाना जो भी लिए हुए हैं, जितनी बार आप फेरी करिए तो वट वृक्ष में जल दीजिए। फिर सिंदूर वट वृक्ष को लगाइए और वही सिंदूर फिर मांग में लगाइए और बिना हाँक दीजिए वट वृक्ष को। और उसके बाद आपकी एक फेरी कंप्लीट मानी जाती है। ये फेरी हम किससे करते हैं, कच्चे धागे से, लाल कच्चा धागा जो होता है उससे हम फेरी करते हैं, कलावा जिसको बोलते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं, कलावा तो बहुत छोटे में आता है, ये बड़े में भी आता है। आप बड़े वाला लीजिए, क्योंकि आपकी फेरी फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सारी फेरी को कंप्लीट करते हैं। जितनी बार हम फेरी करते हैं उतनी बार जल देते हैं, सिंदूर टिकते हैं वट वृक्ष में और अपने मांग में भी रखते हैं। और जो किशमिश का दाना हमने लिया है वो हम वहाँ पे चढ़ा देते हैं। हाँ, वो जो किशमिश है या मखाना जो भी आपने लिया है उसको फिर बाद में पंडित जी को दान में दे दीजिए। फ्रेंड्स, ये फेरी ऐसे ही आप करते रहिएगा। और एंड में जब आपकी फेरी कंप्लीट होती है
तो जो भी आपने चढ़ाया है एक पति के लिए चढ़ता है, वो बस आप उठा लीजिए और बाकी सब जो है प्रसाद दान में दिया जाता है। और सुहाग की जो पोटली होती है वो भी दान में दी जाती है। मेरी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। आप देख सकते हैं नाक से सिंदूर लगा हुआ है। तो नाक से सिंदूर लगाने का हमारे यहाँ नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। आप बहुत सी महिलाओं को यहाँ देखेंगे नाक से सिंदूर लगाने का। हम सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर ऐसे ही लगाते हैं और उसको कहते हैं सुहाग। सुहाग को बढ़ाना, है ना फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है तो हम सावित्री और सत्यवान जी की कथा सुनते हैं। तो यहाँ पे पंडिताइन थी, वहाँ पे वो कथा सुना रही थी, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे कथा सुन रहे थे। फ्रेंड्स, जितना भी आपने पूजा में जो भी किया है, जो भी रखा था प्रसाद, वो सारा चीज़ दान तो होता ही है। श्रृंगार का सामान है या आपने साड़ी जो रखी है वो भी दान होती है। प्लस आटा, चावल, दाल और फिर कुछ सब्जियाँ। वो सब्जियाँ खट्टी नहीं होनी चाहिए और हल्दी नहीं। और जो दक्षिणा आपको देना है पंडिताइन को, वो दक्षिणा आप ये देखिए, तभी आपकी पूजा संपन्न होती है। तो हमारे यहाँ ये धोबी को भी दिया जाता है और पंडिताइन को भी दिया जाता है। पंडित जी हो तो उनको दे दीजिए और धोबी को दे दीजिए। वो जो हाथ वाला पंखा है वो दो लेना चाहिए। एक पंडित जी को दान में देना चाहिए और एक जो हम घर पे आते हैं और अपने पति का जो जल, यहाँ पे जो हमने जल चढ़ाए थे वो जल लेके जाते हैं और पति के पैर उससे धुलते हैं, फिर उनको बेना होते हैं। तो तब जाके हमारा ये पूजा संपूर्ण माना जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आया हुआ है। मैं लाइव और शॉर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपके यहाँ ये पूजा कैसे होती है। फ्रेंड्स, ये जो व्रत पूजा है आप देख सकते हैं, मैं बनारस की हूँ और यहाँ बनारस में काफ़ी महिलाएं करती हैं और 12 बजे के बाद की ये पूजा, तो इसलिए काफ़ी यहाँ पे गर्मी भी थी, लेकिन हम लोग बट वृक्ष के नीचे थे तो ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो ये पूजा होती है वो बिहार में ज़्यादा होती है और बिहार से ही ये कल्चर आया हुआ है और यहाँ पे बनारस में तो बहुत से लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप व्रत सावित्री व्रत काफ़ी महिलाएं करती हैं और सच में फ्रेंड्स ये व्रत अखंड सौभाग्य के लिए ही है। और जो नहीं करता है, मैं तो कहूँगी कि अगर उनको शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्रत है। और फ्रेंड्स, वहाँ पे इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दोपहर में ये व्रत का जो फेरी वाला समय था वो दोपहर में है, नहीं तो मोस्टली मॉर्निंग में ही हो जाता है। मतलब कि 8-9 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते तो फेरी करके पूजा पाठ करके। बट इस बार थोड़ा सा समय का अलग अलग टाइम पे था। कुछ लोग बोल रहे थे कि 8 से 9 बजे तक है, तो जैसा समय था वैसे किया गया। ओके।